गिल हैज बीन टोल्ड कि आप हैं अगले टेस्ट कप्तान। हर बड़े खिलाड़ी को एक साथ जाना भी पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहते हैं और छेद बन जाता है, वो बड़ा छेद होता है। ये तो चिंता होगी। एक के पास शैली थी, दूसरे के पास टेक्निक और पावर भी था। दुख की बात है। पाएगा अंदेशा था आपको? इंग्लैंड के टूर के साथ तो शुरू होगा तो लग रहा था कि फिटनेस जवाब दे रही है। क्या ये मेंटल फटीग है, ये बर्नआउट है? वो आनंद तो आपको हमेशा रहता है। आप जब कम हो जाता है तो आप ये कप्तानी तक की बात हो रही थी। विराट अभी रेड बॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे संजय बांगर के साथ कि इन दोनों को ये कहा गया कि देखिए दिस कुड हैव बीन द नज इन दोनों के लिए। टेस्ट मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया में आपको हैरानी हुई कि 700 कुछ रन रह गए थे, इंग्लैंड दौरा उनको खेलना चाहिए था। 6 वीक्स में लगातार 5 टेस्ट मैचेस होने हैं। 10,000 रन बनाए, फिर राहुल द्रविड़ बनाए, फिर सचिन। वो तो जंगल में आग ही लगा के आए होंगे। देखा है पिछले 8-10 दिनों में, तो शायद उसी की वजह से आप अपने आप में सोचते हैं कि भाई मुझे इस तरह से कंटिन्यू करना है कि नहीं। कहा यह जा रहा है कि शुभमन गिल हैज बीन टोल्ड आप हैं अगले टेस्ट कप्तान। हर बड़े खिलाड़ी को एक साथ जाना भी पड़ता है, बट मैंने तो नहीं सोचा था इतनी जल्दी हो जाएगा। दिग्गज खिलाड़ी जब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहते हैं और मतलब कुछ दिनों के अंतर में, तो एक जो छेद बन जाता है वो बड़ा छेद होता है और उसको किस तरह से फिल किया जाए, किस तरह से भर दिया जाए, ये तो चिंता होगी। और उसके साथ ये भी दुख होता है कि ये जो 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने इतना आनंद दिया, सिर्फ भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को नहीं पर जग के जो क्रिकेट और बैटिंग, खास करके बैटिंग को प्यार करते हैं, वो सब दुखी होंगे कि ये जो 2 दिग्गज खिलाड़ी, एक के पास शैली थी, दूसरे के पास टेक्निक और पावर भी था, वो दोनों खिलाड़ी मतलब अभी टेस्ट क्रिकेट में, जो मेरे लिए तो सबसे बड़ा फॉर्मेट है, सबसे कठिन फॉर्मेट है, वहां पे वो दिखाई नहीं देंगे। ये तो बड़ी दुख की बात है, जैसा मैंने कहा, सारे क्रिकेट की दुनिया के लिए। सर भाई, आपने उम्मीद की थी? क्या आपको लग रहा था ऐसा कुछ हो पाएगा? अंदेशा था आपको? अगर देखिए ऑस्ट्रेलिया की टूर में जो हुआ, तो उसके बाद में कुछ संदेश बिल्कुल आ रहे थे कि शायद अगला जो साइकिल शुरू हो जाएगा, टेस्ट मैच चैंपियनशिप का साइकिल शुरू होगा और भारतीय टीम के लिए अभी जून में, अगले महीने में इंग्लैंड के टूर के साथ तो शुरू होगा, तो उसमें शायद कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, शायद कुछ नए चेहरे भी दिखाई देंगे। एक ऐसा कुछ अंदाजा तो जरूर था। अच्छा, लेकिन सनी भाई ये भी है ना कि रोहित की उम्र 38 थी और ये लग रहा था कि फिटनेस जवाब दे रही है। विराट की ऑन द अदर हैंड एक तो उम्र भी 36.5 थी, प्लस ऐसा लग रहा था फिजिकल फिटनेस जो है उनकी ताकत है। सो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से विराट ने भी आज कह दिया? क्या ये मेंटल फटीग है, ये बर्नआउट है? देखिए, हर एक के कारण कुछ अलग हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा जो कारण होता है कि आप ये खेल पहले शुरुआत क्यों करते हैं। आप जब 5-6 साल के बच्चे होते हैं तो आपको इस खेल में आनंद मिलता है, खेल खेलने से आनंद मिलता है, और वो आनंद भले आप इंटरनेशनल क्रिकेटर भी बने और भले 10, 50, 100 टेस्ट मैचेस खेले, वो आनंद तो आपको हमेशा रहता है। आप अगले दिन का इंतजार करते हैं कि हमें अगले दिन जाकर खेलना है, क्योंकि हमें इस खेल में आनंद होता है। हम जानते हैं कि कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बुरे होंगे, पर जब वो आनंद का जो मतलब बदल कर एक, जिसे कहते हैं एक जॉब जैसा, कि एक एक प्रोफेशन जैसा बन जाता है, तो फिर आनंद जब कम हो जाता है तो आप ये सोचते हैं कि हम अभी बस इसको अलविदा कहें। तो ऐसी बात शायद हो गई हो। हालांकि सनी भाई ये भी लग रहा था कि रोहित से भी आप देखें, रोहित ने तो भी एक पॉडकास्ट भी किया था जिसमें उन्होंने बोला कि हाँ, मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूं। टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी तक की बात हो रही थी। विराट अभी रेड बॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे संजय बांगर के साथ। सो क्या ये सिलेक्टर्स, कोच जो हैं, जब ये हर सीनियर प्लेयर के साथ वो एक वक्त आता ही है ना कि जब आप जाके उनसे पूछते हैं कि आपका विजन क्या है, आप आने वाले वक्त के बारे में क्या सोच रहे हैं वर्सेस हम क्या सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन दोनों को ये कहा गया कि देखिए, आपको हम गारंटी नहीं देते। अब आप अगर इंग्लैंड दौरे पे जाते भी हैं तो आपके अगर फेलियर्स होंगे तो उन फेलियर्स पर हम आपको जज करेंगे, मतलब एक ब्लैंक चेक नहीं है। क्या आपको लगता है कि दिस कुड हैव बीन द नज
इन दोनों के लिए? पता नहीं, पर ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद में काफी सवाल तो पूछे गए थे सबके बारे में, सिर्फ एक दो खिलाड़ी की नहीं, पर सारे जो खिलाड़ी थे बॉलिंग में और बैटिंग में सबके बारे में सवाल तो उठे थे कि क्योंकि पहली टेस्ट मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया में सब ये सोच रहे थे कि आगे जाकर और एक बार मतलब तीसरी बार लगातार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारतीय टीम सफल होकर वापसी करेगी। वैसा हुआ नहीं, तो सवाल तो जरूर लोगों ने उठाए होंगे। और कभी कभी यह होता है कि आप अपने मन में भी अपने अपने बारे में वो सवाल उठाते हैं कि क्या मेरे पास वो काबिलियत है, क्या मुझे इसमें आनंद मिल रहा है। ये जब आप सोचने लगते हैं तो फिर शायद आपको किसी और के साथ बात करने की जरूरत नहीं होती। आप अपने आप जान जाते हैं कि बस अब अच्छा होगा कि मैं अगर इससे हट जाऊं तो अच्छा होगा। ऐसे विचार आने लगते हैं। वो विचार को दबाने के लिए मुश्किल होता है, आसान नहीं बनता है। आप चाहते थे सनी भाई कि विराट इंग्लैंड जाएं, बिकॉज जो भी है एक अनफिनिश्ड बिजनेस है ना। हम सब, और 1877 में जो टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई, आज 150 साल होने वाले हैं। 1987 में जाके पहला कोई खिलाड़ी था जिसने 10,000 टेस्ट रन बनाए, वो आप थे। मतलब 110 साल बाद। और कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में अगर आप ओवरऑल पैमाना देखें ग्रेटनेस का, वो 10,000 रन होते हैं। फिर अगर आप कंटेम्प्रेरी ग्रेटनेस का पैमाना देखते हैं तो वो 50 की एवरेज होती है। पिछले 5 साल से जैसे विराट के रन्स नहीं आए, वो 9230 रनों पर थे। और मुझे याद है आपने कई मर्तबा कहा कि वो चौथे खिलाड़ी इंडियन बनेंगे 10,000 टेस्ट रन्स वाली क्लब में। आपको हैरानी हुई कि 700 कुछ रन रह गए थे। इंग्लैंड दौरा उनको खेलना चाहिए था। मुझे लगता है दोनों देखिए, दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतना आनंद दिया है सबको। जब उनकी बैटिंग देखते हैं, रोहित शर्मा की शैली, विराट कोहली की पावर गेम, विराट कोहली की प्लेसमेंट, विराट कोहली की जो एंथुजियाज्म एनर्जी होती है, वो देखकर सबको आनंद तो मिलता था ना। तो हम सब चाहते थे भारतीय क्रिकेट प्रेमी कि वो खेलते रहे। तो उसमें जो निर्णय अगर लेना होता है तो फिर वही खुद ले सकते हैं। और वहां पे शायद उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि ये जो इंग्लैंड का शायद इंग्लैंड का अगर ये सीरीज 3 मैच का सीरीज होता तो फिर शायद आपको अलग अलग मतलब सिचुएशन दिखाई देती। पर ये शायद कि पांच टेस्ट मैचेस की ये श्रृंखला है और 6 वीक्स में लगातार 5 टेस्ट मैचेस होने हैं। मतलब कोई ब्रेक भी नहीं है, ज्यादा 8-8 दिन का ब्रेक है 2 टेस्ट मैचेस के बीच में। तो शायद उसी की वजह से ये भी निर्णय लिया होगा। सर, आप विराट को कहां देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में, इंडिया के लिहाज से और कंटेम्प्रेरी क्रिकेट के लिहाज से? बहुत ऊपर। देखिए, जो उन्होंने किया है सारे फॉर्मेट में, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में नहीं, वनडे में देखिए कितनी सारी सेंचुरी, 50 के ऊपर 51 सेंचुरीज की है और 14,000 रन किए हैं। टेस्ट मैचेस में भी 9,500 रन किए हैं और 30 सेंचुरीज है। T20 क्रिकेट में भी सेंचुरीज है, इतने सारे हजारों ने रन बनाए। हजारों रन उन्होंने दूसरे उनके पार्टनर है उनके लिए भी ले लिए, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में जी। तो इतनी बड़ी महान उन्होंने करके दिखाई, महान चीज करके दिखाई है भारतीय क्रिकेट के लिए। तो वो भारतीय क्रिकेट ही नहीं बट वर्ल्ड क्रिकेट के ग्रेट्स में उनकी गणना होगी जरूर। आपको पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा होगा आई एम श्योर, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप चाहते हैं कि यार मैंने 10,000 रन बनाए, फिर राहुल द्रविड़ ने बनाए, फिर सचिन तेंदुलकर ने बनाए, मतलब इन तीनों ने बनाए। आई थिंक दिल में एक वो चीज तो होती है ना कि एक और इंडियन उस 10,000 क्लब में बैठा हो। बहुत बिल्कुल होता है कि और एक अगर बंदा होता। देखिए, अगर आप कहीं भी जाए, आप कहीं रेस्टोरेंट में जाए, तो रेस्टोरेंट में आप जाते हैं ना, तो आप टेबल देखिए, टेबल पे क्या होता है, किस 2 जनों के लिए टेबल होता है या 4 जनों के लिए टेबल होता है। 3 का टेबल बहुत आपने देखा है कहीं किसी भी रेस्टोरेंट में? तो एक तो कुर्सी वहां पे थी ना जी, चौथी कुर्सी थी। और जिस तरह सनी भाई आजकल टेस्ट क्रिकेट है, पता नहीं कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो 10,000 रन बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। अच्छा, रोहित का भी और विराट का, और ये बड़ा दिलचस्प है सनी भाई कि रोहित की एक तरह से टेस्ट क्रिकेट में जो लास्ट इनिंग थी वो सबसे बड़ी थी। मतलब वो पिछले 5 साल में इंडिया के सबसे ज्यादा रन बनाए, मैं कहता हूं सारे 100 उनके मैच जिताने वाले 100, और उन्होंने इंडिया को बड़ी जगह बचाया भी और जिताया भी।
ऑन द अदर हैंड विराट के 5 साल में सिर्फ 30 की एवरेज है। इसका मतलब यह है कि विराट ने जो उससे पहले 8-9 साल बैटिंग की है वो तो जंगल में आग ही लगा के आए होंगे। हाँ देखिए, कभी कभी पैच चलता है, बैड पैच होता है, तो बैड पैच में रन नहीं बनते, विकेटें भी नहीं आती, कैचेस हाथ से निकल जाते हैं। और तो ये सब क्रिकेट ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि इतना अनसर्टन गेम है। वो आपको 99 रन करके देता है, पर वो 1 रन जिससे आपकी सेंचुरी बनती है वो करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप 0 पर होते हैं, आपको वो पहला ऑफ द मार्क रन बनाने के लिए बहुत कभी कभी 2, 4, 5 ओवर खेलने पड़ते हैं। तो ये क्रिकेट का गेम ही ऐसा कुछ है। अब दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइकर पर है, आपने उसके पहले 40 रन इतने आसानी से बनाए, पर नॉन स्ट्राइकर्स पर आप काफी देर तक रुक गए, आपको स्ट्राइक नहीं मिलती, तो फिर आपकी फॉर्म फटाफट एकदम निकल जाती है। ये तो क्रिकेट की खासियत है। और इसी की वजह से जो शायद अभी हम निर्णय देख रहे हैं, तो उसी की वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने देखा कि शायद मेरे लिए वो नहीं बन रहा है, जितना मैं चाह रहा हूं उतना नहीं हो रहा है, और उसी की वजह से शायद ये जो निर्णय हमने देखा है पिछले 8-10 दिनों में, वो शायद उसी की वजह से। सर भाई, क्या ये एक्चुअली होता है कि एक प्लेयर अपने लिए एक बेंचमार्क सेट करता है और जब आप जो बड़ा प्लेयर है उस बेंचमार्क पे जब खरा नहीं उतरता है तो फिर वो अपने आप को उस फैसले में झोंक देता है? बिकॉज कभी कभी हम जैसे अगर कहते हैं ना मीडियोकर प्लेयर है, मीडियोकर प्लेयर तो इतने में खुश है कि चलो यार मुझे मिल रहा है। क्या ये भी होता है कि यार जब बड़ा प्लेयर है वो शाम को अकेला होके जाके अपने आप को देखता है, अपने रनों को देखता है, वो कहता है कि नहीं, ये मैं नहीं हूं? हाँ देखिए, मैं इसकी टेनिस के साथ एक थोड़ी सी कंपैरिजन करूंगा। अब जैसे कि रॉजर फेडरर को देखिए, राफा नडाल को देखिए, वो दोनों चैंपियंस हर टूर्नामेंट के फाइनल या सेमीफाइनल तक तो जरूर पहुंचते थे, पर जब उनके आखिरी 2 सालों में वो दूसरे राउंड में हारने लगे, तीसरे राउंड में हारने लगे, तो लोग तो सवाल पूछते थे, लोगों को आश्चर्य होता था कि क्या हुआ है, कि क्या हो रहा है, क्योंकि लगता था कि बिल्कुल उनकी फिटनेस सब कुछ सब ठीक है। तो जो भी होता होगा कि दूसरी जो ऑपोजिशन है वो अच्छी हो गई है, पर जो खिलाड़ी होता है वो अपने आप जानता है कि भाई ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। मेरा स्टैंडर्ड जो था जहां पर मैं फाइनल तक पहुंचता था, अब मैं दूसरी राउंड में या तीसरी राउंड में 150वें रैंक प्लेयर के खिलाफ मैं हार जा रहा हूं। तो शायद इसी की वजह से आप अपने आप में सोचते हैं कि भाई मुझे इस तरह से कंटिन्यू करना है कि नहीं, क्या मुझे या खेल को अलविदा कहना। और बिल्कुल वैसा होता है हर एक खिलाड़ी। देखिए, आप जो कहते हैं ना प्राइड इन योर ओन परफॉर्मेंस, वो प्राइड होती है सबको। और आपने जैसा कहा कि कोई स्टैंडर्ड रखता है, कि हाँ बिल्कुल स्टैंडर्ड रखता है। हर एक खिलाड़ी जो एक स्तर पे पहुंचता है वो अपने लिए वो स्तर का स्टैंडर्ड रखता है। उसके अगर नीचे अगर आपका खेल होता है, अपने खेल का स्टैंडर्ड नीचे होता है, तो फिर वो सोचता है कि क्या मुझे खेल कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। आपकी नजर में इस वक्त कौन है इंडिया का टेस्ट कप्तान? कहा यह जा रहा है कि शुभमन गिल हैज बीन टोल्ड कि आप हैं अगले टेस्ट कप्तान। आपके लिहाज से क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह वो अवेलेबल है। बुमराह, लोग कहते हैं कि बुमराह की वर्कलोड के बारे में आपको सोचना होगा, पर मैं कहता हूं कि उनसे ज्यादा कौन जानेगा अपनी खुद की बॉडी के बारे में। तो वो अपने आप को, मतलब अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो वो जानते हैं कि मुझे 4 ओवर का स्पेल करना चाहिए, 5 ओवर का स्पेल करना चाहिए, और 5वें ओवर में भी अगर उन्होंने विकेट ले लिए तो वो जानते हैं कि अगले ओवर डालेंगे तो तकलीफ होगी। पर कप्तान अगर दूसरा कोई होता है तो वो जाकर बोलता है यार और एक ओवर डाल दे, तूने अभी विकेट ले लिया, तुम्हारी रिदम अच्छी है। तो देश के लिए और कप्तान के लिए आप वो एक्स्ट्रा ओवर डाल देते हैं, और वहां पे कभी कभी वो तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उनको पहले तकलीफ हुई है।